Good morning everyone. Today we are going to study article and determiners. Determiners are words that are used before a noun to determine or indicate whether something specific or particular is being referred to. Determiners क्या होते हैं? वो words जो हम noun से पहले use करते हैं ताकि हम indicate कर सकें या determine कर सकें कि particular specific thing जो उस नाउन से रिलेटेड है या फिर वो नाउन किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल दीज किटन्स, माई फ्रेंड, एनी बुक, अ मैन। तो यहाँ पे दीज, माई, एनी एंड ए क्या है? यहाँ पे डिटर्मिनर्स है। नाउ वी हैव स्पेशियस रूम एंड दैट रूम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो स्पेशियस है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो इट इज़ अ डिटर्मिनर। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन एंड टेल्स अबाउट सम स्पेशल क्वालिटी और हाउ मैनी। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को और बताते हैं उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी या फिर वो कितने हैं या नाउन कितने हैं। अ डिटर्मिनर्स पॉइंट एट अ नाउन एंड टेल विच वन। जैसे यहाँ पे आया है दैट रूम, तो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि विच वन, कौन सा रूम। ओके, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल दैट डिटर्मिनर्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप। तो हम इन एग्जाम्पल से देख सकते हैं जैसे आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इससे बहुत सारे टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। ओके, सो हियर आर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। फर्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, नेक्स्ट आर्टिकल, next interrogative determiners, next is distributive determiners, quantifiers and possessive determiners. Determiners come before noun and point them out. Determiners क्या करते हैं? noun से पहले आते हैं और उसे point out करते हैं। They can be article, demonstrative, possessive, quantifiers, distributive and interrogative. तो ये सारे type हैं determiners के। आर्टिकल्स हमने पढ़ा, डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल भी उसका एक पार्ट होता है। तो लेट अस डिस्कस द यूज़ ऑफ आर्टिकल इन डिटेल। तो नाउ अब हम आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, नेमली ए, एन एंड द। यू नो इट वेरी वेल कि 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। As we already know, a and n are called indefinite article while the is called the definite article. तो a and n को तो हम क्या बोलते हैं? indefinite article बोलते हैं, and the को क्या बोलते हैं? definite article बोलते हैं। Article is used before singular countable noun which begin with the consonant sound. तो आर्टिकल ए का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रेफ़र कर रहे होते हैं तब हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। साथ में कॉन्सोनेंट साउंड भी उसमें आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अ रिवर, अ बुक, अ जोक। तो यहाँ पे रिवर, बुक एंड जोक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है एंड सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके आगे अ का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल इज ऑल्सो यूज टू शो अ काइंड, क्लास और स्पीसीज। आर्टिकल अ का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम पर्टिकुलर काइंड के बारे में बात कर रहे हो, क्लास के बारे में बात कर रहे हो या स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अ डियर इज़ अ जेंटल एनिमल। तो यहाँ पे डियर क्या है? एक एनिमल है, यानी कि हम एक एनिमल की पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अ आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज समटाइम आर्टिकल इज यूज टू शो रैंक, प्रोफेशन एंड कम्युनिटी। कभी कभी हम आर्टिकल का यूज़ कब करते हैं? जब हम रैंक की बात कर रहे हो, प्रोफेशन की बात कर रहे हो या कम्युनिटी की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अ नर्स, अ टीचर। नाउ आर्टिकल एन, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद द वोवल साउंड। तो हमने आर्टिकल अ का यूज़ किया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ बट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। तो हम एन का यूज़ करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो प्लस वोवल साउंड हो। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एग, एन ऑस्ट्रिच। Next is some words begin with a consonant when written but begin with vowel sound when spoken. कुछ ऐसे words होते हैं जो consonant होते हैं जब हम उन्हें लिखते हैं, ठीक है, बट जब हम उन्हें बोलते हैं तो vowel sound आता है, तो उनके आगे भी हम n का यूज़ करते हैं। For example an honest, यहाँ पे h honest,
वॉवल का साउंड आ रहा है बट एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। सिमिलरली वी राइट एन बिफोर वर्ड्स लाइक आवर एंड ऑनरेबल, तो हम आवर एंड ऑनरेबल के आगे भी एन का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड तो कॉन्सोनेंट है बट साउंड किसका आ रहा है, वॉवल का। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आर्टिकल के, सच एज एन आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन हायर, एन हायरस, एन ऑनररी मेंबर, एन ऑनेस्ट गर्ल। Some words begin with vowels when written but begin with consonant sound when spoken, और कुछ वर्ड जस्ट अपोजिट होते हैं कि लिखते तो हम इसके फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो वॉवल होता है बट जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। इफ़ अ वर्ड्स बिगिन विद अ वॉवल बट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए बिफोर इट, तो ऐसे वर्ड्स जिनके आगे वाला वर्ड तो वॉवल है बट जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो कॉन्सोनेंट का साउंड करते हैं, तो हम उनके आगे कौन सा डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं या फिर कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अ का। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन लेडी, यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है। 100 नोट, यहाँ पे डब्ल्यू का साउंड आ रहा है। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी यू का साउंड आ रहा है। एंड अ यूनियन, तो अ यूरोपियन लेडी, अ 100 नोट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, तो इन सब में आगे वाला वर्ड तो वॉवल है बट साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का। If certain abbreviations begin with a vowel sound though they have consonant at the beginning, we write an and before them। तो कुछ ऐसे एब्रीवेशंस होते हैं जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं बट कॉन्सोनेंट उनके स्टार्टिंग में होता है, तो हम उनके आगे एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एम पी, यहाँ पे है तो कॉन्सोनेंट एम बट साउंड आ रहा है, हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं एम, एम ई एम, ओके, एम पी। एन एम ए, तो यहाँ पे आगे तो वर्ड कॉन्सोनेंट है बट साउंड आ रहा है वॉवल का, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। द आर्टिकल अ इज़ ऑफन यूज विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ भी हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नॉइस, हेडेक, अ स्टमक, अ पिटी, इन अ हरी, इन अ लाउड वॉइस, अ प्लेजर, अ पेन, अ न्यूसेंस, तो इन सब के आगे हम इन फ्रेजेस के आगे किसका यूज़ करते हैं, अ का। नेक्स्ट इज वी लर्न द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। वी यूज़ आर्टिकल द व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ए और एन का यूज़ को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल बट द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ द हाउस विच यू हैड डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे द हाउस का यूज़ किया है हमने, एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग का यूज़ किया है, तो हाउस क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है, इसलिए हमने इसके आगे द आर्टिकल का यूज़ किया है। आई सॉ द लेडी हु इज़ योर नेबर, यहाँ पे लेडी भी पर्टिकुलर पर्सन है तो इसके आगे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। विद अ कॉमन नेम व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास, हम द आर्टिकल का यूज़ कब करते हैं, कॉमन नेम के साथ, जब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो नेशनल बर्ड पिकॉक है तो कॉमन नेम है, ठीक है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि नेशनल बर्ड है, तो हम इसके आगे द का यूज़ करेंगे। द अर्थ, द सन, द स्काई, द मून, यूनिक थिंग्स जो होती हैं उनके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स जो थिंग्स होती हैं जैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, हॉटेस्ट प्लैनेट, तो इनके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे टॉलेस्ट बिल्डिंग, हम बोलेंगे द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द हॉटेस्ट प्लैनेट, द यंगेस्ट सिस्टर, द ओल्डेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट स्टार एंड द लोएस्ट पॉइंट। तो ये सारे एग्जाम्पल थे सुपरलेटिव डिग्री के जिनके आगे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। With words like first, third, last, next, only, same, the first row, the next room, the third boy, the same book, इन सारे words के साथ भी हम the article का यूज़ करते हैं। Now the का repetition कब करेंगे, जैसे the singer and the lyrist were present at the occasion, यहाँ पे the का repetition हुआ है, the singer and lyrist were present at the occasion। The first sentence were the has been used twice speak of two different person,
वन इज द सिंगर एंड द अदर इज लिरिस्ट। जो सेंटेंस है उसके अंदर हमने दो अलग अलग, एक सिंगर है एक लिरिस्ट है, ये टू अलग अलग पर्सन है, उनके आगे उनके बारे में हमने बात किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने दोनों के आगे अलग अलग द लगाया है, बट हम इसे ना लिखकर इस तरीके से लिख सकते हैं, द सिंगर एंड लिरिस्ट वर प्रेजेंट एट द ओकेशन। आर्टिकल्स का ओमिशन यानी कि आर्टिकल्स को कब हटाएंगे हम? बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन अ जनरल सेंस। जब हम किसी भी सब्सटेंस का नेम या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तब हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज़ स्वीट, यहाँ पे हमने अ शुगर या द शुगर नहीं बोला है, हमने शुगर इज़ स्वीट बोला है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर, तो यहाँ पे भी ब्यूटी के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। इंडिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, तो हमने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। जब हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कर रहे हैं जैसे पीपल, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़, तो इसके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चाइना हैज़ प्रोग्रेस्ड वेल, तो यहाँ पे द चाइना नहीं आया है, सिर्फ चाइना आया है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जब उन्हें एक पर्टिकुलर सेंस में हम लेते हैं, जैसे वेयर डिड यू कीप द शुगर आई ब्रॉट येस्टरडे। तो द स्पीकर इज आस्किंग अबाउट द पर्टिकुलर शुगर, यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे द स्पीकर इज आस्किंग अबाउट द पर्टिकुलर शुगर ब्रॉट द डे बिफोर, हैंस द इज यूज्ड बिफोर शुगर। अभी हमने पढ़ा था कि शुगर के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बट पर्टिकुलर थिंग के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ सिंड्रेला अट्रैक्टेड द प्रिंस, यहाँ पे भी द का यूज़ क्यों हुआ है? क्यों यहाँ पे ब्यूटी ऑफ सिंड्रेला पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हुई है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। सम अदर एग्जाम्पल, सम अनकाउंटेबल नाउन टेक द व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस। वेयर डिड यू कीप द शुगर, अभी हमने पढ़ा था कि शुगर के लिए एंड ब्यूटी के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल का, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स आर दोज डिटर्मिनर्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी। ऐसे डिटर्मिनर्स जो हमें नंबर के बारे में या क्वांटिटी के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्वांटिफायर्स। सच वर्ड एज मच, मैनी, अ फ्यू, मोस्ट। कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं 1, 2, 3 एंड नन आर एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिफायर्स। तो ये सारे क्या हैं? क्वांटिफायर्स हैं। जैसे मैनी एंड सेवरल सजेस्ट नंबर, मैनी एंड सेवरल का यूज़ हम कब करते हैं? नंबर्स को सजेस्ट करने के लिए। एंड दीज क्वांटिफायर्स आर यूज विद काउंटेबल नाउन, और मैनी और सेवरल का यूज़ हम कब करेंगे? काउंटेबल नाउन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैनी पेन्स एंड सेवरल ट्रीज, काउंटेबल है मैनी पेन्स एंड सेवरल ट्रीज, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैनी एंड सेवरल का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज सम अदर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, लाइक आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। ओके, ईच इट इज़ यूज विद अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ हम ईच का यूज़ करते हैं व्हेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन और थिंग आर कंसिडर्ड। जब लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन हो, लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स हो, तब हम ईच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम प्लेड हिज बेस्ट, हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं इंडियन टीम के, तब हमने ईच का यूज़ किया है। एवरी, एवरी का यूज़ कब करते हैं? इट इज़ यूज विद अ सिंगुलर वर्ब व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन थिंग्स आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली। बहुत बड़े एरिया में लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं और सबकी अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? एवरी लगाएंगे उसके आगे। लाइक एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज टेक्स्ट बुक टुमारो, हर एक पर्सन को कल टेक्स्ट बुक लाना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज either, it is used with a singular verb meaning any one of the two। इधर का मीनिंग क्या होता है? जब दो में से एक की बात हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक आइदर ऑफ द बुक, इन दोनों में से कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग आर बीइंग बिल्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, दोनों साइड पे, किसी भी एक साइड पे हाईवे के बन जाती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर का यूज़ हुआ है
नाइदर का यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब मीनिंग नॉट वन ऑफ द अदर। सिंगुलर वर्ब के साथ हम नाइदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है नॉट वन और द अदर। नाइदर बुक एक्सप्लेन्स द टॉपिक इन डिटेल, कोई सी भी बुक इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनर्स दैट हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस। कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जिनका यूज़ हम कब करते हैं, क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो इन डिटर्मिनर्स को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हुज, विच, हाउ मैनी एंड हाउ मच।